शिवनगर एक पुराना ठहरा हुआ शहर, जहां वक्त मानो सदी भर से किसी कोने में सुस्ता रहा हो। मंदिरों की घंटियों और मंत्रों की ध्वनि से भरे दिन और रहस्यमयी खामोशी से लिपटी रातें। पर इस शहर की असली कहानी बस एक इमारत के इर्द गिर्द घूमती थी, सेठ हरिनारायण की हवेली। लोगों का मानना था कि उस हवेली में कोई जादू है। दिन में शांत, लेकिन रात को खिड़कियों से आती धीमी रोशनी और हवाओं में घुली परफ्यूम की महक उस जगह को एक अजीब सा आकर्षण देती थी। उस हवेली की मालकिन थी कुसुम्बाई, नगर सेठ हरिनारायण की विधवा पत्नी। उम्र 48 साल, लेकिन कोई उसे 40 पार भी मानने को तैयार नहीं था। गोरापन ऐसा जैसे चांदनी का टुकड़ा, आंखों में काजल की गहराई, होठों पर धीमी मुस्कान और लाल बनारसी साड़ी में लिपटा नजाकत से भरा शरीर। बालों में चमेली के फूलों की खुशबू उसके इर्द गिर्द एक अदृश्य वासना की परत बुन देती थी। पति की मृत्यु के बाद कुसुम्बाई ने न केवल व्यापार और हवेली को संभाला, बल्कि अपने भीतर की एक प्यास को भी खुला छोड़ दिया, जिस्म की प्यास। हर रात हवेली के दरवाजे पर एक नया चेहरा खड़ा होता, जिम ट्रेनर, बैंकर, बेरोजगार नौजवान या कोई नेता। सबका मकसद एक ही होता, एक रात सेठानी के साथ। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वहां से लौटना सबकी किस्मत में नहीं था। हर पुरुष जब हवेली में दाखिल होता तो वो वहां अपनी कमजोरी छोड़ आता था। सेठानी का एक ही नियम था, जिस्म को जीतने से पहले रूह को नंगा करो। राघव 27 साल का, लंबे बाल और दाढ़ी वाला एक प्रोफेसर। बाहर से बुद्धिजीवी, लेकिन अंदर से वासना का पुजारी। जब वह हवेली में दाखिल हुआ तो उसे लगा जैसे वह कोई कविता जी रहा हो। मोमबत्तियों की रोशनी, शराब की महक, रेशमी चादरें और सेठानी का एक रात जिसमें सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि आत्मा भी जलती है। सेठानी ने उस रात उसे अपनी नियमों वाली आग में जलाया। शर्म और संकोच से परे वह शेरनी बन गई थी, जिसने अपने शिकार को खुद चुना था। हर रात एक नाम जुड़ता गया, विवेक, समीर, कबीरू। हर कोई हवेली में कुछ देकर जाता, कोई अपनी आत्मा की दरारें, कोई अपने रिश्तों की शर्म, कोई अपने बचपन की चुप्पी। यह हवेली मर्दों की कहानियों की कब्रगाह है, सेठानी अक्सर कहती थी। फिर एक रात आया आदित्य, 35 वर्षीय, शांत, गंभीर और संवेदनशील। उसने सेठानी से पूछा, आप हर रात किसी को क्यों बुलाती हैं? कुछ देर की चुप्पी के बाद सेठानी बोली, ताकि मैं हर रात खुद को भूल जाऊं और सुबह जब आईना देखूं तो फिर से वही अकेली, खाली लेकिन मजबूत औरत बन सकूं। उस रात बिस्तर पर कोई कहानी नहीं बनी, सिर्फ एक सच्ची बातचीत हुई। आदित्य चला गया, लेकिन एक खत छोड़ गया, कभी किसी के दिल की भूख भी मिटा देना सेठानी। जिस्म तो बहुतों ने बांटा है। उस खत को पढ़कर सेठानी की आंखों से एक आंसू टपका, सालों बाद। फिर एक रात हवेली के दरवाजे नहीं खुले। गोमती, पुरानी सेविका, बाहर आई और बस इतना कहा, सेठानी अब किसी का इंतजार नहीं कर रही। हवेली की रजिस्टर पर आखिरी नाम जुड़ा, आदित्य, रात नंबर 109। अब हवेली में मोमबत्तियां नहीं जलती, बस एक खत है तकिए के नीचे, जिसे हर रात सेठानी अपने सीने से लगाकर सोती है।